ओके। तो हमें ऑडिबल क्लियरली जाओ। ऑडिबल हूँ मैं अच्छे से एकदम सभी को। ऑडिबल हूँ गाइस। अच्छे से ऑडिबल हूँ मैं। यस ऑडिबल हूँ मैं गाइस। आप लोगों को ऑडिबल हूँ ना? ऑडिबल, यस यस, ओके परफेक्ट फाइन। तो ऑलरेडी हमने कर लिया। लास्ट लेक्चर में समझा सीक्वेंस क्या है करके, और एपी जीपी क्या है। nth टर्म को हमने समझा कि nth टर्म क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अगर लास्ट टर्म निकालना है, लास्ट टर्म इज ओनली और टी एन, हमें लाइक यू कैन अंडरस्टैंड एज एल इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। फिर हमने समझा कि सम ऑफ द एपी क्या होता है, तो एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और जब पहला फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया होगा, तो दिस इज द फॉर्मूला यू हैव टू यूज दिस। तो ये हमने देख लिया ऑलरेडी कल। मतलब प्रीवियस लेक्चर में। नाउ नेक्स्ट इज जीपी भी हमने समझा। जीपी भी समझा कि जीपी क्या होता है, जिसमें रेशियोज क्या होने चाहिए, इक्वल होता है। ए इज फर्स्ट टर्म, आर इज कॉमन कॉमन रेशियो, और उसका nth टर्म निकालते हैं ए ऑफ आर रेस टू एन माइनस वन। फिर सम ऑफ जीपी भी समझा कि सम ऑफ जीपी क्या होता है, जब ये आर की वैल्यू बड़ी होगी वन से, तो ए टाइम्स ऑफ आर रेस टू एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। अगर आर की वैल्यू छोटी होगी एन से, तो दैट इज दिस इज द फॉर्मूला यू हैव टू यूज। देयर आर टू फॉर्मुलास फॉर फाइंडिंग सम। So this is first formula, this is second formula. Now, अगर सम ऑफ इंफिनिटी ऑफ अ जीपी अगर यूज करके है, सब एस इंफिनिटी फाइंड करना है, इसका मैं बता देता हूँ एग्जांपल, लाइक टू फोर एट लाइक दिस टिल इंफिनिटी, इट इज लाइक दैट। तो सम ऑफ इंफिनिटी अगर इसका फाइंड करना है, और आर की वैल्यू छोटी होनी चाहिए वन से, या ऑल्सो एज माइनस टू माइनस फोर ले लेता हूँ मैं। आर की वैल्यू छोटी होनी चाहिए वन से, तो ए का वैल्यू क्या है, माइनस टू है यहाँ पर। आर का वैल्यू देखोगे तो minus 4 upon minus 2, that is gets cancelled 2 2, so I cannot apply over here, like यहाँ पर मैं अप्लाई नहीं कर सकता, तो मोर छोटा वैल्यू चाहिए। छोटा वैल्यू तो वन बाई टू वन बाई फोर बोल देता हूँ मैं, चलो ऐसे करके ले लेता हूँ। तो ये देखो, ये वाला जो आर है वो छोटा हो जाएगा वन से। तो फॉर्मूला बोल रहा है कि ए अपॉन वन माइनस आर अप्लाई करना है सम ऑफ इन्फिनिटी यूज करने के लिए, दैट्स ऑल। हम्म ये भी किया था हमने। नो, आते हैं हम लोग क्वेश्चंस पे। सो देयर सर्टेन एग्जांपल इनटू दिस। एग्जाम्पल बोल रहे हैं कि आप क्या फाइंड करो, द नंबर टू विच इट विल बी गेटिंग एडेड। तो क्वेश्चन says the number which should be added to the number this, so that the resulting number may be a gp is। कौन सा नंबर ऐड करोगे कि ये नंबर क्या होना चाहिए, जीपी होना चाहिए। या तो हमें क्या नंबर ऐड करना है हर एक टर्म में, वी आर नॉट अवेयर। तो मैं वो टर्म को क्या बोलते हैं, जैसे टर्म क्या है, टू फोर्टीन सिक्सटी टू दिया है, आई डोंट नो विच नंबर आई हैव टू ऐड इन ईच टर्म। तो वाला सेलेक्ट, चलो मैंने एक्स ऐड कर दिया, तो एक्स प्लस टू एक्स प्लस फोर्टीन, तो हर एक टर्म में ऐड होगा एक्स। तो एक्स ऐड किया, अब ये क्या फॉर्म करेगा, जीपी फॉर्म करेगा। जीपी फॉर्म करेगा, तो जीपी का फॉर्मूला क्या है, जनरल कॉमन रेशियो हम कैसे फाइंड करेंगे, तो एक्स अपॉन फोर्टीन अपॉन एक्स प्लस टू इज इक्वल्स टू एक्स प्लस सिक्सटी टू अपॉन एक्स प्लस फोर्टीन, करेक्ट। यही है ना जीपी फॉर्मूला। लाइक टू फोर एट लेते थे हम लोग, तो कैसे करते थे, फोर अपॉन टू एट अपॉन फोर, ये सब इक्वल होता था, करेक्ट है। नो, सो इफ यू सी दिस, ये इधर ले लो, तो एक्स प्लस फोर्टीन द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट, एक्स प्लस सिक्सटी टू हो जाएगा, और एक्स प्लस टू। नो, इफ यू सॉल्व दिस आउट, आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पर, एक्स का वैल्यू मिल जाएगा आपको। एक्स का वैल्यू मिल जाएगा यहाँ पर, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो। देख सकते हो आराम से इसको सॉल्व करने के लिए, लाइक एक्स प्लस फोर्टीन तो होल स्क्वायर को स्प्लिट कर लो, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू एक्स इंटू फोर्टीन प्लस फोर्टीन द होल स्क्वायर। और ये हो जाएगा एक्स इंटू एक्स इज व्हाट, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस दिस इज व्हाट सिक्सटी टू एक्स प्लस सिक्सटी टू इंटू टू इज व्हाट, सॉरी सिक्सटी टू नहीं, हाँ या फाइन,
then 62 into 2 is what, how much it is? 124. तो दिस बिकम्स व्हाट एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 64x प्लस 124 is equals to x square plus 28x plus ये होता है 190, how much it is 196 here. Yeah. तो इसको सॉल्व जब भी कर x स्क्वायर गेट्स कैंसिल, ये कैंसिल हो जाएगा। एक्स वाले टर्म को यहाँ पर उठा के लेकर आ जाओ, और एल्स यू कैन टेक दिस ओवर हियर आल्सो। या कम ऑन, गेट मी द वैल्यू ऑफ एक्स, निकाल भी दिया लगता है। संजना ने आंसर भी निकाल दिया, ओके फाइन। अब देखो इसको ऐसे कर सकते हैं फिर, यू कैन टेक दिस, ये 64x है, ये वाले x को यहाँ पे लेकर आओ तो -28x हो जाएगा। दिस इज 196 यहाँ पर है, माइनस ये वाले इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आओगे तो 124 हो जाएगा। विल बी गेटिंग, आई थिंक ये हो जाएगा 72, ये हो जाएगा 36x, तो 2 टाइम्स, तो x का वैल्यू इज 2, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। अंडरस्टूड? इज दिस क्लियर गाइस? इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? या क्लियर क्लियर क्लियर, कम ऑन, क्लियर बोल दो फटाफट चैट बॉक्स में। ओके, और एक मैं तरीका बोलता हूँ, इफ यू डोंट वांट टू सॉल्व दिस इक्वेशंस, अगर इक्वेशंस को सॉल्व नहीं करने की इच्छा है आपको, तो क्या करो आप, सिंपल, क्योंकि ये नंबर्स बहुत छोटे छोटे हैं, तो आप क्या करना, हाँ, ये जैसे इक्वेशन यहाँ तक बना लिया आपने ना, ऑप्शंस को पिक करो, लाइक ऑप्शंस पहले 1 पिक कर लो, तो 1 प्लस एक्स का वैल्यू मैंने 1 रख दिया, पहला वाला ऑप्शन रख दिया, इज इक्वल्स टू 1 प्लस 62 और 1 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 63 इंटू वॉट 3, और ये हो जाएगा 15 द होल स्क्वायर, 63 इंटू 3 इज वॉट समवेयर लाइक 180 के पास में आएगा, और कहीं ना कहीं ये इक्वल नहीं हो रही है, सिंपल सी बात है, 15 द होल स्क्वायर ये इक्वल नहीं होगा, पॉसिबल नहीं है। उसके बाद क्या कर चेक कर लो, फटाफट ऐसे चेक कर सकते हो आप देख के, जस्ट टू एनालाइज दिस, सपोज 2 रख दो तो 2 प्लस 14 हो गया, यहाँ पर 2 प्लस 62 रख दो और 2 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 64 इंटू 4 कर दो, और ये होता है 16, 16 का होल स्क्वायर कितना होता है, कम ऑन, 16 का होल स्क्वायर, 16 का होल स्क्वायर, कम ऑन गाइस, 16 का होल स्क्वायर, कम ऑन, 16 का होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर आपको याद करना पड़ेगा, 256 होता है, 1 से लेके 20 तक होल स्क्वायर याद रखो, और ये फिर 64 इंटू 4 कर दोगे, तो अगेन दिस इज 256, तो इसका मतलब ऑप्शन, जब भी हम लोग x का वैल्यू 2 रख रहे हैं, तो हमें ऑप्शन करेक्ट आ रहा है, दैट मीन्स व्हाट, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, लाइक दिस आल्सो यू कैन सॉल्व द सम। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द इनडायरेक्ट वे ऑफ दिस। समझा आपको? अगर इक्वेशन सॉल्व करने की इच्छा नहीं है तो डायरेक्टली पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर, लाइक आप चेक करके कर सकते हो ऐसे भी। क्लियर? इज दिस क्लियर गाइस? ये क्लियर है? सेकंड कंसेप्ट इज क्लियर, व्हाट आई टॉट राइट नाउ? लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड एक्सप्लेन अगेन, अभय तिवारी, ओके। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे यहाँ पर x की वैल्यू, अभय अभय फॉर यू, मैं क्या किया, हर एक x की वैल्यू 1 रखा, इक्वल नहीं आया इसमें, ये वाले टर्म में, ये वाला टर्म जो है एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, तो एक्स की वैल्यू फिर मैं 2 रख के चेक कर रहा हूँ, तो 2 रख दिया यहाँ पर, एक्स की वैल्यू 2 रख दिया, एक्स की वैल्यू 2 रख दिया, 2 प्लस 62 इज वॉट 64, 2 प्लस 2 इज वॉट 4, तो 64 इंटू 4 इज 256, एंड 2 प्लस 14 कितना होता है 16, 16 तो होल स्क्वायर इट इज, तो 16 तो होल स्क्वायर इज वॉट 256, so 256 equals to 256, that means what, option 2 is being correct. Abhay, is this clear now? I hope this is very clear now. Abhay, okay, now HP क्या होता है, सिंपल सा चीज है HP, आप इतना समझना एचपी के लिए, कि कोई भी एपी को आप रेसिप्रोकल के टर्म में लिखते हो, कोई भी एपी को आप रेसिप्रोकल के टर्म में लिखते हो, लाइक 1 3 5 7, ये क्या है, एपी है। कैसे मालूम पड़ा एपी है, तो 3 - 1 कितना होगा, 3 - 1 2 होता है, 5 - 3
अगेन टू, 7 - 5 अगेन टू, तो ये एपी है। एपी को रेसिप्रोकल के टर्म में लिखते हो, 1/1, 1/3, 1/5, 1/7, या लाइक दिस इट इज। तो ये जो टर्म रहेगा रेसिप्रोकल वाला टर्म को हम क्या बोलते हैं? एचपी। व्हाट यू कॉल दिस एज एचपी। तो रेसिप्रोकल ऑफ, यू कैन सिंपली से एज रेसिप्रोकल ऑफ एपी इज एचपी, सिंपल। मतलब कोई भी टर्म, अगर कोई भी सीक्वेंस एपी है, उसका रेसिप्रोकल दैट इज एचपी। सिंपल सा चीज है। इज दिस क्लियर नाउ? इज दिस क्लियर? या गाइस, इज दिस क्लियर कंप्लीटली? क्लियर हुआ? ऐसा ना हो, कम ऑन। ये भी करने की जरूरत नहीं, मैं बताता हूँ, रुक जाओ। आसान तरीका बोल देता हूँ। तो अगर आप, अभी किसी ने पूछा कि आप जनरल टर्म फाइंड करो, जनरल टर्म फाइंड करो एचपी का। एपी का जनरल टर्म क्या होता है? एपी का जनरल टर्म होता है टी एन इज इक्वल्स टू ए प्लस n - 1 इंटू डी। तो एचपी का जनरल टर्म क्या होगा? 1/Tn। और 1/Tn मतलब 1/a प्लस n - 1 इंटू डी, सिंपल। एपी का सब रेसिप्रोकल करते जाओ, वही आंसर होगा एचपी में। इज दिस क्लियर? इतना टफ करने की जरूरत नहीं है, ये आपके बुक्स में दिया रहता है, बट ये देखने की जरूरत नहीं है। इज दिस क्लियर गाइस? इज दिस क्लियर व्हाट आई एम सेइंग? व्हाट आई सेड इज क्लियर और नॉट? कम ऑन, फटाफट बोल दो। क्लियर 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 क्लियर, ओके, ग्रेट। एवरीवन में बोला करो। सो ऑलवेज रिमेंबर, एचपी इज बेसिकली रेसिप्रोकल ऑफ एपी, इतना याद रखना। नेक्स्ट कंसेप्ट है ये, इसको बोलते हैं मीन बोलते हैं। तो मीन का, जैसे मीन नहीं निकालते हैं लाइक 2, 6 और 3। तो एक मिनट, ऐसे लिख देता हूँ मैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 लाइक दिस इट इज। सो 1 और 3 का मीन कौन होगा? बीच वाला वैल्यू, दैट इज 2। हाउ यूल कैलकुलेट दिस? तो इसको कैलकुलेट कैसे करते हो? 3 + 1/2 ऐसे ही करते हो। दिस 4/2 एंड आंसर इज 2। इसके लिए ये कैसे आता? 3 + 1/2। आंसर कितना आएगा? 2 आएगा, दैट इज द आंसर, बीच वाला वैल्यू। लाइक सपोज इसका 3 और 5 का मीन लोगे तो कैसे करोगे? 3 + 5/2, दैट इज 8/2, आंसर इज 4। देखो 4 है कि नहीं? तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं? एक्सट्रीम एंड, इसको अगर मैं ए बोलता हूँ, इसको अगर मैं बी बोलता हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ? ए प्लस ये कर रहा हूँ बी डिवाइड बाई 2 कर रहा हूँ, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ अरिथमेटिक मीन। इसको बोलते हैं अरिथमेटिक मीन। क्लियर? Clear? The very first formula is clear, guys. Is this the clear? I'm like, is this clear completely? For very first formula. First formula clear. Clear है? Okay. Now second formula, मीन जब भी कैलकुलेट करोगे, जीपी का मीन मैं बताता हूँ अब। जीपी का मीन में कैसा होगा? 2, 4, 8 लाइक दिस। तो जीपी का मीन देखो कैसे निकालते हैं, लाइक ए, I'll call this as B। हाँ, तो ए और बी ले लो, अंडर रूट ऑफ ए बी ले लो। अंडर रूट ऑफ ए बी मतलब क्या हो गया? मीन मतलब बीच वाली वैल्यू रहेगी। तो 2 × 8 कितना होता है? 16। स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज व्हाट? 4। देखो ये मीन होगा कि नहीं? अंडरस्टूड? तो जीपी का मीन के लिए ये फॉर्मूला है, अंडर रूट ऑफ ए बी। और एचपी के लिए सिमिलरली वो एपी का रिवर्स रेसिप्रोकल ले लोगे तो यूल बी गेटिंग एचपी का। तो एच इज इक्वल्स टू 2ab/a+b, दिस इज द फॉर्मूला। और एक जनरलाइज फॉर्मूला होता है जी स्क्वायर इक्वल्स टू, मतलब ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर इज इक्वल्स टू अरिथमेटिक मीन इनटू हार्मोनिक मीन। आई होप दिस इज क्लियर। इज दिस क्लियर? ये फॉर्मूला क्लियर है क्या आपको? हरे कृष्ण माता जी। प्रो जी, मैं कॉल करूँ आपको थोड़ी 10:30 के करीब? थोड़ा मीटिंग है मेरा। हाँ हाँ, ओके। So, you get, I mean, like, is this clear? The formula which I'll be using during the sums. So g square is equals to, this is a relation between arithmetic mean और harmonic mean. तो g square is equals to, like geometric mean का square is equals to a into h, arithmetic mean into harmonic mean, simple. और this is the formula of mean.
अरिथमेटिक मीन इज व्हाट, a प्लस बी अपॉन टू, एज आई एक्सप्लेन। ज्योमेट्रिक मीन यहाँ पर एक्सप्लेन किया। हार्मोनिक मीन जब भी लेना है, हार्मोनिक मीन के लिए सिंपल है कि रेसिप्रोकल ले लो, सब कुछ एपी का अप्लाई होगा, सब कुछ एपी का अप्लाई होगा। ओनली द थिंग इज व्हाट यू हैव टू डू इज, एपी का जो अप्लाई होगा सब कुछ, उसी को आप लोग को रेसिप्रोकल लेना है। ये भी मैं दिखा देता हूँ, चलो ठीक है, देख सकते हो यहाँ पर। एचपी के लिए क्या होगा, एज आई सेड लाइक ए, I'm like A C B like this I'm taking, okay? ये टर्म लेता हूँ मैं, एंड मैं बोल रहा हूँ कि C इज अरिथमेटिक मीन। ये क्या है, अरिथमेटिक मीन है, और ये एपी में है। तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन कैसे लिखूंगा मैं, तो I'll राइट एज 1/A, 1/C, 1/B, ओके। अब इसका हार्मोनिक मीन निकालना है मुझे, तो मैं क्या करूंगा, हार्मोनिक मीन जब निकालना है तो 1/C इज इक्वल्स टू व्हाट, 1/A प्लस 1/B अपॉन आई टेक एज 2। तो इसको मैं अभी सॉल्व करने का ट्राई करूंगा, तो b को यहाँ पर भेज दो, तो ये क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर a हो जाएगा और नीचे a b होगा। और ये 2/1, मतलब 2 के नीचे कुछ नहीं, दैट मीन्स 1, तो न्यूमरेटर बिकम्स डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बिकम्स न्यूमरेटर, तो दिस विल बी व्हाट, 1/2। तो दिस कैन बी रिटन एज व्हाट, a प्लस b अपॉन 2ab हो गया, इज इक्वल्स टू 1/c है। तो इसका रेसिप 1/, मतलब मैंने बोला कि 1/c इज इक्वल्स टू a प्लस b अपॉन 2ab। तो अगर मुझे c का वैल्यू चाहिए, c का वैल्यू चाहिए तो ट्रॉप्सिकैनी कर दो, तो c इज इक्वल्स टू, ये भी ट्रॉप्सिकैनी हो जाएगा, न्यूमरेटर विल बिकम डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर विल बिकम न्यूमरेटर। सो दिस इज हाउ यू हैव कैलकुलेटेड हार्मोनिक मीन। ये पूरा फॉर्मूला ही डिराइव कर दिया मैंने। इज दिस क्लियर, इज दिस क्लियर, फॉर्मूला डेरिवेशन इज कंप्लीटली क्लियर, या? तो मैंने बोला वही सेम चीज कि एपी का जो रूल अप्लाई होगा वही एचपी में होगा, बस उसको रेसिप्रोकल में अप्लाई करना है, मतलब 1/, के फॉर्म में अप्लाई करना है, दैट इज एचपी। और एचपी का सब कुछ सेम रहेगा एज सिमिलर टू एपी, सिर्फ एचपी में आपको रेसिप्रोकल में लेना है, ओनली थिंग इज व्हाट, रेसिप्रोकल अपॉन के फॉर्म में लेना है। क्लियर है ये पूरा, क्लियर गाइस, इज दिस क्लियर, द डेरिवेशन इज क्लियर, हाउ वी गॉट दिस, या? या क्लियर क्लियर क्लियर, कम ऑन, डाउट है तो फटाफट बोलो, वी हैव टू एंड दिस टुडे, कम ऑन जल्दी बोलो एकदम। आयुष, अभय, वैभव, संजना, फटाफट बोलो। संजना ने बोल दिया है। ये ये ओके। आयुष, अक्षत, क्लियर आहे का, लवकर जरा लवकर। अक्षत, वैभव, ओके। नाउ जस्ट नेक्स्ट वन, प्रोसीडिंग टू नेक्स्ट वन, देखो अभी अम, ये अभी के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी, इसके लिए मैं ट्रिक दे दूंगा आपको। हम्म, ये देख भी लो, चलो ठीक है। ये फॉर्मूला है, अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक, अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज, एपी जीपी सीरीज इसको बोलते हैं हम लोग, एपी एंड जीपी सीरीज। तो सीरीज कोई भी फॉर्म रहेगा, ए प्लस डी इंटू आर, तो बेसिकली जब हम लिख रहे हैं ना ए प्लस डी इंटू आर, नेक्स्ट टर्म क्या होगा, इट विल बी लाइक ए प्लस 2d इंटू आर स्क्वायर, या लाइक दिस। ये बेसिकली आप देखोगे एपी का टर्म कैसा होता है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ये एपी के टर्म्स है, या? और जीपी के टर्म्स कैसे होते हैं, ए आर, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, दिस इज जीपी का टर्म। तो वही फॉर्म को कंबाइन करके लिख रहे हैं। देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, ए आर हो जाएगा, और ये डी आर, लाइक दैट सेम थिंग इट इज लाइक। तो इसको कंबाइन करके लिख रहे हैं, एंड वी आर गोइंग टू टेक एज अ सीरीज ऑफ दिस। तो क्या होगा इसमें कि ये जब भी आप ये फॉर्म में एक्सप्रेस करते हो और कोई पूछ दिया कि इसका सम निकालो, ए प्लस डी इंटू आर प्लस ए प्लस 2d इंटू आर स्क्वायर, प्लस नेक्स्ट टर्म होगा ए प्लस 3d इंटू आर क्यूब, नेक्स्ट टर्म होगा आपका ए प्लस 4d इंटू आर रेस टू 4। तो किसी ने बोला इसको ऐड करके मुझे आंसर दे दो आप, तो उसका फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज इज एस एन इज इक्वल्स टू ए अपॉन 1 माइनस आर प्लस
डी, डी क्या आप लोग का कॉमन डिफरेंस है, दिस इज कॉमन डिफरेंस ए फर्स्ट टर्म, तो कॉमन डिफरेंस इनटू आर क्या होगा, आर इज योर कॉमन रेशियो ऑफ जीपी, आर आपका कॉमन रेशियो जीपी का है, तो आर वन माइनस आर एस टू एन माइनस वन माइनस आर स्क्वायर माइनस ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी वन माइनस आर आर एस टू एन, सो दिस इज द फॉर्मूला विच दे आर यूजिंग एक्चुअली। एपीजीपी सीरीज का ये फॉर्मूला होता है, इसको यूज किया जाता है। और यही चीज अगर इन्फेनाइट में ले लोगे, अगर ये ऐसे ऐसे करके इनफाइनाइट सीरीज होगा, तो दिस इज द फॉर्मूला यू हैव टू यूज, एस इनफिनिटी इज इक्वल्स टू ए अपॉन वन माइनस आर प्लस डी इंटू आर अपॉन वन माइनस आर द होल स्क्वायर, ये याद कर लेना आप लोग, बेसिकली ये फॉर्मूला याद कर लेना, आई टेल यू हाउ टू अप्लाई इट आउट, डोंट, अभी क्वेश्चन आएगा तो आई टेल यू हाउ टू अप्लाई दिस आउट, बट फॉर्मूला आप याद कर लेना ये ना। देखो ये क्वेश्चन है यहाँ पर, सो यहाँ पर क्वेश्चन है यहाँ पर ये, नो क्वेश्चन में क्या बोल रही है कि आप क्या फाइंड करो, एस इन्फिनिटी फाइंड करो आप इसका। अब ये कैसे दिख रहा है, ये बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ इन्फिनिटी ऑफ द सीरीज वन माइनस थ्री एक्स फाइव एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स क्यूब, ऐसे करके ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो एस इन्फिनिटी हमें फाइंड करना है। एस इन्फिनिटी फाइंड करने का मतलब है कि मैंने बोला कि सीरीज को, सीरीज है, ये सीरीज है, सीरीज मतलब क्या, ऐड करना है, तो प्लस थ्री, हम लाइक आई कैन राइट लाइक दिस, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये चीज को मैं माइनस थ्री एक्स लिखता हूँ प्लस फाइव एक्स स्क्वायर, ये चीज को मैं ऐसे लिख लेता हूँ प्लस माइनस सेवन एक्स क्यूब लाइक दिस, ऐसे करके टिल इंफिनिटी तक ले लेते हैं। अब इसको मैं इसे सिंपल फॉर्म में लिखना होगा, तो वन मैं ऐसे लिखूंगा प्लस, ये नंबर है थ्री इंटू माइनस सिक्स, सेम चीज हो गया, प्लस ये चीज को मैं लिखूंगा फाइव, एक्स स्क्वायर को भी माइनस में लिख देता हूँ, तो माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ, माइनस एक्स स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर ओनली, यहाँ पर देखोगे तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ सेवन, ये हो जाएगा हमारा सेवन इंटू माइनस एक्स द होल क्यूब, ऐसे कर करके मैं जाऊंगा कहाँ पर, इंफिनिटी तक, एंड दिस इज व्हाट, एस इन्फिनिटी। ओके, तो अब मैं क्या करूंगा, एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला डाल दो। एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला क्या है बेसिकली, तो यहाँ पर है, देखो आप लोग को, ये देखो ये वाला एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला, दिस इज द एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला आपको डालना है, एस इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू ए अपॉन वन माइनस आर डी आर अपॉन वन माइनस आर स्क्वायर। हाँ, ये फॉर्मूला क्या है, ए अपॉन वन माइनस आर प्लस कॉमन रेशियो डी इंटू आर अपॉन वन माइनस आर द होल स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला आपको पुट करना पड़ेगा, तो दैट मीन्स, या सो ये फॉर्मूला आपको उठा के डालना है, तो यहाँ पर ए का ये टर्म हो गया, या ये आपका नेक्स्ट टर्म हो गया, सो या ऐसा भी नहीं करना है आपको, तो यू कैन डू इट लाइक दिस, आप क्या करो इसमें, जैसे एस इन्फिनिटी हर जगह माइनस एक्स दिख रहा है ना, तो आप ये टर्म में माइनस इन्फिनिटी माइनस एक्स को मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, तो माइनस एक्स जब मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वन में माइनस एक्स मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स मिलेगा, यहाँ पर माइनस एक्स मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, दिस विल बी व्हाट, थ्री इंटू माइनस एक्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर, ये माइनस एक्स द होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर माइनस एक्स मल्टीप्लाई होगा तो फाइव इंटू माइनस एक्स द होल क्यूब हो जाएगा, या इसमें माइनस एक्स को मल्टीप्लाई कर दो, सेवन इंटू माइनस एक्स रेस टू फोर हो जाएगा, ऐसे करके टिल इंफिनिटी तक गया। नाउ अब मैं क्या बोलता हूँ, इसको मैं फर्स्ट टर्म बोल देता हूँ, फर्स्ट इक्वेशन आई कॉल दिस एज फर्स्ट इक्वेशन, आई कॉल दिस एज सेकंड इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं हम लोग, या या ऐड मत करो, सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्टिंग टू फ्रॉम वन, सब्ट्रैक्ट कर दो सेकंड इक्वेशन को वन से, जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो इसका मतलब क्या है कि एस इंफिनिटी, ये जैसे एस इंफिनिटी है ना, एस इंफिनिटी माइनस ऑफ माइनस एक्स एस इंफिनिटी, दिस इज द टर्म यूल बी गेटिंग, समझ रहा है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, वन, या वन माइनस ऑफ माइनस एक्स प्लस थ्री टाइम्स ऑफ माइनस एक्स प्लस थ्री इंटू माइनस एक्स द होल स्क्वायर, लाइक दिस यूल बी गेटिंग एक्चुअली, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये वाला टर्म कैसा हो जाएगा, यहाँ पर एस इन्फिनिटी कॉमन हो जाएगा, माइनस ऑफ माइनस एक्स इज व्हाट,
एस इन्फिनिटी अगर कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पर वन बचेगा, माइनस ऑफ माइनस इज प्लस, तो वन प्लस एक्स होएगा। और ये टर्म आप जब इसको सॉल्व करोगे तो यूल बी गेटिंग समवॉट लाइक दिस। इसका टर्म मिलेगा वन प्लस माइनस टू एक्स प्लस टू एक्स स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो माइनस टू एक्स क्यूब, ऐसे करके टिल इन्फिनिटी तक जाओगे आप। तो दिस इज, यहाँ पर अप्लाई कर लो, या सिंपल चीज है, एक ट्रिकी बोलते हो, रुको, इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है यार। होल्ड ऑन, मैं एक ट्रिक बोल देता हूँ, होल्ड ऑन, ट्रिक बोलता हूँ मेरा बुक का। ये दिमाग लगाने की इतना जरूरत नहीं है, रुक जाओ, फालतू का मेहनत हो जाएगा आप लोगों के लिए। होल्ड ऑन। जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो, आई शेयर इन द ग्रुप ऑल्सो। मैं सर को भी भेज दूंगा ये चीज नोट्स का। सम ऑफ एजीपी, दिस इज माय ओन बुक व्हाट आई हैव रिटन लाइक एजीपी, अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। यहाँ पर आप लिखो, जब भी इनफाइनाइट टर्म्स के लिए फाइंड करना है, तो यहाँ पर मैंने दिखाया है, आई होप यू कैन सी दिस। मैं जूम भी कर देता हूँ, रुक जाओ। क्या, ये नोट्स में मैंने लिखा है, देखोगे आप तो यहाँ पर देखोगे, सम ऑफ इनफाइनाइट सीक्वेंस दैट इज आर का वैल्यू जो भी वन से नीचे होगा, आर ऑफ एन आर रेस टू एन माइनस वन, एंड दिस इज व्हाट इक्वल्स टू, ये देखो, डी आर अपॉन वन माइनस आर स्क्वायर। तो आप क्या करना है, सिंपल सा चीज बोलता हूँ, यहाँ पर ट्रिक कैसा है, यहाँ पर ट्रिक क्या है। सर स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते? सर अम्म, स्क्रीनशॉट लेने पे स्क्रीन ना मतलब फोटो जो है वो ब्लैक आ रहा है। हाँ ठीक है, कोई नहीं, मैं भेज दूंगा, कोई बात नहीं, चलिए। इसका ट्रिक कैसे मैं बता रहा हूँ वो। हम्म, इसका ट्रिक क्या है, जब भी एस इन्फिनिटी फाइंड करते हैं ना, तो आप ट्रिक लिखो, डी आर अपॉन वन माइनस आर द होल स्क्वायर, यही ट्रिक होता है। यू डोंट हैव टू कंसिडर द वेरी फर्स्ट टर्म। मैं इसको सॉल्व करके बता देता हूँ अभी। डी आर अपॉन वन माइनस आर द होल स्क्वायर, दिखाता हूँ क्वेश्चन क्या है। तो यही क्वेश्चन को आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। while सॉल्विंग वी आर गेटिंग समवॉट लाइक दिस। जब हम सॉल्व कर रहे थे इसको, तो हमें कुछ टर्म्स ऐसे मिल रहे थे, वन प्लस माइनस टू एक्स लाइक दिस इट वाज, लाइक और एल्स ऐसे आ रहे थे, टू एक्स स्क्वायर प्लस माइनस टू एक्स द क्यूब लाइक दैट। तो डी आर ले लो, डी आर अपॉन वन प्लस एक्स, पर यहाँ पर हमें क्या आ रहा था, वन प्लस एक्स इंटू एक्स, एक्स एक्स इन्फिनिटी आ रहा था। तो वन प्लस एक्स द होल स्क्वायर, तो ये वाले बंदे को कंसिडर करने का, यहाँ पे लिखो वन प्लस एक्स द होल स्क्वायर। हाँ, और ट्रिक इसमें ऐसा है कि वन प्लस एक्स होता है, तो ये वाला जो बीच का वैल्यू होता है वो चेंज करके माइनस में कन्वर्ट करना होता है। तो डी आर ऑलवेज विल बी इन, जो डिनोमिनेटर का टर्म रहेगा उसका नेगेटिव टर्म ऊपर रहता है। दिस इज द ट्रिक एक्चुअली, ऑलवेज इट विल वर्क। हाँ, तो ये वन प्लस एक्स है ना, तो ये वन माइनस एक्स होगा, सिंपल। दिस इज द ट्रिक ऑलवेज यू हैव टू यूज। लिख लो ये, अभी ये लिख सकते हो आप, ये लिख सकते हो, दिस इज द ट्रिक यू हैव टू यूज इट एंड एवरीवेयर इट विल वर्क, फॉर श्योर इट विल वर्क। ये संस्कृत का ट्रिक है, मैं चाहिए तो पीपीटी भी दिखा दूंगा थोड़ी देर में अभी। वैदिक मैथ्स का ट्रिक है, इट इज वेरी हायर ट्रिक है मैंने। तो सिंपल चीज है कि जब भी ये टर्म निकल गया आपका वन प्लस इंफिनिटी, ये वाला जो टर्म आ गया, तो डिनोमिनेटर लिखो और उसी का रेसिप्रोकल जो रहेगा उसका नेगेटिव टर्म रहेगा। इफ यू सी दिस, यहाँ पर क्या होगा, कोई भी टर्म नहीं हो रहा है ना, कोई नहीं हो रहा है, ए वाला इसमें हो रहा है, समझा ये। ये लिख लो, डी आर अपॉन वन प्लस, जहां तक यहाँ तक कैलकुलेट करने के बाद आप क्या करो, ये ट्रिक अप्लाई कर दो इंस्टेड ऑफ यूजिंग द फॉर्मूला। नो नीड ऑफ यूजिंग द फॉर्मूला, ये बस ट्रिक यूज कर लो। आई बी गिविंग यू मोर सम्स ऑन दिस, एक दो सम्स और दूंगा मैं समझाने के लिए।
सर एक बार फिर से हाँ। एक्सप्लेन करेंगे? क्या करना है? ये जो ट्रिक है वो मतलब क्लियर वो रेड में दिख नहीं रही, येलो में लेंगे तो। सॉरी सॉरी, मैंने बोला, ठीक है मेरे को, एक मिनट क्लियर कर देता हूँ, रुको, एक मिनट, जस्ट सेकेंड, दिख नहीं रहे ना, तो इरेज करना पड़ेगा ना, इरेज ऑन स्लाइड, ओके, येलो में लेता हूँ मैं। हाँ, ठीक है, अभी ठीक है। मैंने बोला कि ट्रिक इज लाइक दिस, हम लाइक वेन एवर यू आर कैलकुलेटिंग दिस, जनरल टर्म आप एस इनफिनिटी का कैलकुलेट कर रहे हो, तो जब भी आप ये टर्म तक आ जाते हो, एस एन का टर्म को आप सिंप्लीफाई करके लिखते हो। हाँ, एंड हमने कहाँ तक कर दिया था इसको कि एस इन्फिनिटी को हम लिख लिए थे, समवॉट वी हैड गॉट लाइक दिस, वन प्लस एक्स तक आ गया था, बराबर ना? एस तक आ गया था, और एस इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू ऐसे टर्म आ रहे थे, वन प्लस टू एक्स स्क्वायर लाइक दिस, माइनस टू एक्स क्यूब लाइक दिस। तो इसको देखने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ तक जब ला दिए ना, तो इसको देखो, वन प्लस एक्स पे फोकस करो, तो एस इन्फिनिटी क्या होगा, नीचे वाले में ये जो टर्म आ गया आपका, तो वन प्लस एक्स द होल स्क्वायर ले लो, और ये वाला जो टर्म रहेगा इसका रेसिप्रोकल में माइनस डाल दो, जो भी रहेगा प्लस प्लस माइनस जो, उसका कॉन्जुगेट ले लो, कॉन्जुगेट मतलब बीच का साइन चेंज कर दो, या ऐसे दिमाग में रखो कि एक्स का कोफिशिएंट का साइन चेंज करना है। यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट क्या है, वन है, तो वन का साइन चेंज करके माइनस कर दो, तो वन माइनस ऑफ माइनस एक्स लाइक दिस। सो दिस इज, अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो वन माइनस एक्स, वन प्लस एक्स द होल स्क्वायर, सो इट लुक्स लाइक दिस इज द ट्रिक एक्चुअली विच आई यूजिंग, जो मैंने ट्रिक अभी जस्ट दिखाया आपको नोट्स में। तो इसको करोगे तो यूल बी गेटिंग लाइक दिस, द वेरी फर्स्ट आंसर ऑफ दिस। क्लियर अभी? ये ठीक है आयुष? ये ठीक है? यस सर। यस। दिस इज द ट्रिक, यू हैव टू यूज दिस इन दिस टू गेट द आंसर डायरेक्टली, और एवरीवेयर इट विल वर्क। आते हैं अगले टर्म्स पे। तो आपने ये 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस अप टिल एन। तो ये भी देखो, ये भी याद करने की जरूरत नहीं है, मैं बता देता हूँ क्यों। वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस, ये आपको बुक में देते हैं कि ये फॉर्मूला है, बट ये फॉर्मूला कुछ नहीं है, एस एन का फॉर्मूला आता है, एस एन के हिसाब से निकलता है ये। तो एस एन का फॉर्मूला आपने पढ़ा रहेगा, एस एन इज इक्वल टू, मैंने बताया कि एन बाई टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, इफ यू रिमेंबर इट आउट। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है, एन बाई टू डालो, फर्स्ट टर्म कौन है, वन है, तो वन डाल दो यहाँ पर, लास्ट टर्म कौन है, एन है, देखो सेम थिंग यू गॉट, यस और नो, कम ऑन। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। इज दिस ओके? इज दिस ओके गाइस? इज दिस ओके, कम ऑन, ओके बोलो तो मैं आगे बढ़ूं, कम ऑन, यस और नो? यस, क्लियर? सर आपकी आवाज म्यूट हो गई। अरे सॉरी, आई सेड लाइक फर्स्ट टर्म दिया रहना, दिया रहना चाहिए, एंड लास्ट टर्म शुड बी देयर, एंड आपको यूज करना है, आपको यूज करना है एन बाई टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, बस ये लास्ट टर्म दिया रहना चाहिए लाइक दिस, लास्ट टर्म दिया रहना चाहिए, फर्स्ट टर्म आपके पास है, फर्स्ट टर्म आपके पास है, अंडरस्टूड? सो यू कैन गेट एनी ऑफ द आंसर्स क्वाइट इजीली, इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, अगेन आई एम रिपीटिंग, ओके। यहाँ पर भी देखो फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म दिया रहना चाहिए, सिंपल सा चीज है। यहाँ पर भी देखो फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म दिया है, इफ यू सॉल्व इट यू विल बी गेटिंग द सेम ओनली, देयर इज नो नीड ऑफ चेंजिंग इट आउट, या अंडरस्टूड? फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म दिया रहना चाहिए बस, कुछ भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, न्यू, इज दिस क्लियर? तो वही मैंने बोला कि एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई टू फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म,
ये फर्स्ट टर्म रहना चाहिए और लास्ट टर्म दिया रहना चाहिए। यू कैन अप्लाई इन एनी ऑफ द सीरीज, कोई भी दुनिया के कोई भी सीरीज में आप अप्लाई कर सकते हो। यू विल बी गेटिंग द आंसर्स क्वाइट इजिली। इतना तक क्लियर है सभी को अभी तक? इतना क्लियर है सभी को? कुछ भी डाउट है इसमें? कुछ भी डाउट है? कम ऑन, से एनी डाउट इज देयर? एनी डाउट इज देयर गाइस? अभी तक कुछ डाउट है? कुछ भी डाउट है? कुछ भी डाउट है? कम ऑन, कुछ भी डाउट है किसी को? कुछ भी डाउट है इसमें किसी को? से यस और नो, या क्लियर लिख दो फटाफट, फिर मैं आगे के ट्रिक्स देता हूँ आपको। कम ऑन कम ऑन कम ऑन गाइस। ओके, ओके परफेक्ट। नाउ आते हैं हम लोग आगे वाले टर्म्स पे। सो इट इज लाइक दिस। जो जो इंपॉर्टेंट है मैं उसमें ट्रिक्स आपको बता रहा हूँ। द सम ऑफ एन टर्म्स एंड एस एन इज गिवन फॉर अ जनरल टर्म। तो टी एन, जैसे एस एन दे दिया है, किसी टर्म का एस एन दे दिया मतलब सम दे दिया है, और वो बोल रहे हैं कि आप हमें जनरल टर्म निकाल के दे दो। जैसे 2 + 3 + 5 + 8 करके इसको बोल दिया 100 होता है। ये तो नहीं दिख रहा होगा कलर, आई थिंक रेड लेना पड़ेगा यहाँ पर। या 100 दे दिया है, 2 + 3 + 5 + 8 लाइक दिस, इसको ऐड करके मतलब मान लो 100 दे दिया आपको, और बोल रहे हैं कि हमें जनरल टर्म निकाल के दो, टी एन निकाल के दे दो। तो टी एन का ट्रिक क्या है? एस एन इज टी एन इज इक्वल टू एस एन माइनस एस ऑफ एन माइनस वन। दिस इज द ट्रिक एक्चुअली ओवर हियर। या इसको मैं नोट्स आपको शेयर कर दूंगा, मैं नोट्स बना के शेयर कर दूंगा। ये मेरे खुद के बुक है, बेसिकली आई एम बिंग ऑथर ऑफ दिस बुक, यूनिवर्सल सेल्फ स्कोरर। यहाँ पर देखोगे आप, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी इज द फॉर्म ऑफ दिस। अगर ये फॉर्म में रहेगा एपी का, ये क्वेश्चंस आएंगे अभी मैं जब सॉल्व करूंगा, तो ए एन स्क्वायर प्लस बी एन अगर ये फॉर्म में है, तो कोई पूछा इसका जनरल टर्म निकाल के दे दो, मतलब इक्वेशन आता है 2n² + 3n, या ये इक्वेशन है, ये एपी ऐसे जा रही है, मतलब ऐसा आ गया 2 1² + 3 × 1। नेक्स्ट टर्म इसका हो जाएगा 2 × दिस इज 2² + 3 × 2, लाइक दिस। नेक्स्ट टर्म इसका सपोज ऐसा होता है, और 2 × 3² + 4 × 2। तो ऐसे करके टर्म्स आते हैं, और बोल रहे हैं कि आप ऐसे सीक्वेंस का आप हमें क्या दे दो, ये कॉमन डिफरेंस दे दो। आप हमें कॉमन डिफरेंस दे दो, सीडी दे दो। तो ये कौन बैठेगा इसको सॉल्व करने के लिए? सिंपली नो नीड ऑफ सॉल्विंग दिस। आपको करना क्या है? कॉमन डिफरेंस इज ट्वाइस द कोफिशिएंट, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ ए, दैट इज कॉमन डिफरेंस कोफिशिएंट ऑफ एन स्क्वायर। एन स्क्वायर कौन? इधर 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 स्क्वायर। तो इधर कौन दिख रहा है? 2 2 2 दिख रहा है। सो दिस, सिंपली आंख बंद करके बोल दो कि इसका कॉमन डिफरेंस 2 है। क्लियर इतना? इज दिस क्लियर? तो ये सीक्वेंस है, इसका कॉमन डिफरेंस 2 होगा। तो अगर ये टाइप के सम आते हैं तो आंख बंद करके आप कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हो, और ये क्वेश्चन में कॉमन डिफरेंस ही पूछते हैं वो लोग हमेशा। आई वॉज ऑब्जर्विंग द पेपर अबाउट दिस। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? तो एन स्क्वायर का सामने जो दिखेगा टर्म, या अगर सीक्वेंस ये फॉर्म में रहेगा, एन स्क्वायर के सामने जो टर्म दिखेगा वो आपका कॉमन डिफरेंस है। लाइक मैंने बोला 3n² + 4n, तो इधर इसका मैं पूछा कि कॉमन डिफरेंस क्या होगा, तो आप बोल दो आंसर इज 3। अंडरस्टूड? इज दिस क्लियर? क्लियर हुआ आपको अच्छे से? बोल दो फटाफट, यस और नो। क्लियर 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 क्लियर, कम ऑन, क्लियर 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 क्लियर। ए यार क्लियर बोलो, कम ऑन, क्लियर और नॉट? कम ऑन गाइज, यस और नो, क्लियर है कि नहीं है? कम ऑन। व्हाई यू आर टेकिंग सो मच टाइम? आई एम नॉट गेटिंग ओनली। इतना टाइम क्यों ले रहे हो बोलने के लिए? ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन।
Next trick is yes, beta. Yes, yes, beta. Yes, I'm here only. Now, ये इसको फिर से लिख लो आप, नोटबुक में लिखो ये चाहिए तो। दिस इज ऑल्सो अ ट्रिक ओनली। अभी एक सम भी है इसके ऊपर। वो क्या बोलते हैं कि सपोज T3 of AP is 1/3। Yes, beta. I'm teaching right now. Okay, let me teach. Okay, suppose T3 is 3, and suppose, yeah, I'm teaching, beta. Hold on for 2 minutes. Let me get free. Now, qth term is 1/p. मतलब T6 is 1/8। मतलब ऐसे दे दिया, T3 is 1/3, T6 is 1/8। ऐसे टर्म्स दे दिया आपको। थर्ड थर्ड टर्म ऑफ अ सीक्वेंस, T3 is 1/3, सिक्स टर्म ऑफ सीक्वेंस इज 1/8। और वो बोल रहे हैं कि आप एस ऑफ सीक्वेंस सम निकालो। किसका निकालो? 36 निकालो। ऐसे क्वेश्चन दे दिया, एस ऑफ 36 निकालो। तो आपको करना क्या पड़ेगा मालूम है? नॉर्मल वे में जब आप सॉल्व करोगे ना, तो T3 इज इक्वल्स टू 1/3 है, तो T3 को हम कैसे लिख सकते हैं? A+n-1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 1/3। तो आप सॉल्व करोगे, ए प्लस यहाँ पर 3 है तो यहाँ पे लिखोगे 3-1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 1/3। तो इसको लिखोगे A+2D इज इक्वल्स टू 1/3। ये पहला इक्वेशन होगा। फिर सिमिलरली इसको सॉल्व करोगे तो क्या लिखोगे? A+5D इज इक्वल्स टू 1/8। ये दूसरा इक्वेशन। ये दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे, ये प्रोसीजर में बता रहा हूँ। फर्स्ट एंड सेकंड को आप सॉल्व करोगे, यूल गेट एज ए। फिर आपको आएगा डी। फिर ए और डी आएगा, फिर जाके आप सम फाइंड कर पाओगे। उसके पहले आप सम फाइंड नहीं कर सकते हो। बट ट्रिक क्या है इसमें? सपोज क्वेश्चन ये पूछा T3 इज 1/3, T6 इज 1/6। तो अगर सम आपको कैलकुलेट करना है तो डायरेक्टली यू कैन कैलकुलेट। यहाँ पर क्या लिखा है? पी क्यू, एस ऑफ पी क्यू इज इक्वल्स टू 1/2 PQ+1। मतलब अगर सपोज ये आपका P होता है और ये आपका Q होता है, या तो पी क्यू, सॉरी, गलत बोल रहा हूँ मैं। हाँ, ये वाला जो फिर से मैं दिखा रहा हूँ। जैसे T3 इज इक्वल्स टू 6 एंड T5 इज इक्वल्स टू 8। तो pth टर्म, ये pth टर्म इज इक्वल्स टू लाइक दिस, qth टर्म इज दिस इज इक्वल्स टू दिस। इसका अगर सम फाइंड करना है तो आपको क्या करना है? 1/2 टाइम्स ऑफ पी क्यू, पी इंटू क्यू। तो पी इंटू क्यू क्या हो जाएगा? 6 into 8+1, and that should be the answer of this. Is this clear? Is this trick is clear? Is this trick is clear? Come on. Clear आहे का? Come on, guys. Clear आहे, clear आहे, clear आहे की नाही? Come on. Clear, guys? Is this completely clear? And what is there in this? Sir, can you show it with an example? Yeah, sure. This is the example only I've taken, man. This is the example only I've taken. I'll get No, like one मतलब of the questions. Questions. पेपर में क्वेश्चन हाँ, कैसे फॉर्म questions. होंगे? हाँ, मैं क्वेश्चंस दिखाऊंगा अभी। आने दो क्वेश्चंस को। अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, मैं दिखाता हूँ बेटा। इतना क्लियर है आपको? ये जो चीज मैंने बताई ये क्लियर है क्या? पेपर का मैं बताऊंगा अभी, रुक जाओ। क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे ना तो वहां पर आपको आइडिया मिल जाएगा और भी। इम्प्लीमेंटेशन क्लियर है ना? ये क्वेश्चंस कैसे आएंगे वो मैं बता रहा हूँ। राइट नाउ आई एम टीचिंग यू हाउ द क्वेश्चंस विल कम। एक क्वेश्चन ही ले लेते हो, रुक जाओ। होल्ड ऑन, देखता हूँ मैं, रुक जाओ। होल्ड ऑन। आई थिंक पीपीटी में एक क्वेश्चन होगा कोई ना कोई तो। हम्म। ओके, लेट मी चेक। हाँ, ये देखो। See, this is what you can see over here. 59th term of AP is 449. Yeah.
मतलब T59 इज इक्वल्स टू 449. 59th term of AP is 449 and 449th term is 59. T of 449th term is 59. समझा ये? विच टर्म इज इक्वल्स टू जीरो. SPQ फाइंड करो. यहां से आपको मालूम पड़ेगा, मतलब यहां से आपको n की वैल्यू मिल जाएगी. मैं अभी सॉल्व करूंगा ये सम दिखा रहा हूं मैं आपको. सिक्वेंसली मैं जब अभी सॉल्व करते आऊंगा ना तो मैं दिखाऊंगा. कैन यू सी दिस? ये टाइप के सम्स होंगे. ये टाइप के सम्स होंगे. आयुष. आयुष ने पूछा था, किसने पूछा था मुझे? हाँ यस सर, यस सर, क्लियर हुआ? ये देखो, ये यस टाइप के यस। सम्स होंगे. और भी सम्स दिखाता हूं मैं, रुक जाओ. आपको ये ट्रिक से आराम से आएंगे हमें. ये देखो. mth टर्म इज 1/n. mth टर्म मतलब क्या है? Tm इज इक्वल्स टू 1/n. nth टर्म मतलब क्या हो गया? Tn इज इक्वल्स टू 1/m. व्हाट इज mnth टर्म? मतलब Tmn फाइंड कर रहे हैं. उधर भी ये यूज कर सकते हैं हम लोग. समझा ये? कुछ सिमिलर दिख रहे हैं क्वेश्चंस? समझा आपको? यस. दिखा? इज दिस क्लियर यस एवरीवन? सर। या और भी देखता हूँ मैं क्वेश्चंस, और भी होंगे ऐसे ही. को ओके. और भी क्वेश्चंस मैं डाल दूंगा. डोंट वरी. पहले ट्रिक ये इतना समझा, कनेक्शन समझा ट्रिक्स में हम कहां पर कनेक्ट करने वाले. दैट मच इज क्लियर ना, वेयर वी आर गोइंग टू कनेक्ट द ट्रिक्स. इज दिस क्लियर गाइस? अभी तक क्लियर है ना, जो हम ट्रिक्स कनेक्ट कहां पर करने वाले हैं? यस सर। क्लियर? एवरीवन आई एम आस्किंग. एवरीवन कम ऑन. एवरीवन बोल दो. एवरीवन. ये देखो. अभी ये क्वेश्चन मैंने दिखाया था. इफ पीएथ टर्म इज 1/q एंड क्यूएथ टर्म इज 1/p. वो देखा था ना. T49 इज इक्वल्स टू 449 और T449 इज इक्वल्स टू 49. कैन यू सी दिस? ये वाला सम. उसका आंसर क्या है? पी क्यूएथ टर्म इज 1. पी क्यूएथ टर्म इज व्हाट? 1. दिस द ट्रिक. या क्वेश्चन ही दिखा देता हूँ मैं, रुक जाओ. पीपीटी में है ये वाला सम था. कहाँ पर गया? जस्ट आई वाज सॉल्विंग. हाँ ये देखो. 59th term of AP is 449 and 449th term is 59. Can you see this? अगर किसी ने पूछ दिया इसका PQeth टर्म निकालो. ये देखो, ये वाला ट्रिक पे यूज करेंगे हम लोग. ऑन दिस ट्रिक वी आर गोइंग टू यूज. ये देखो. 49th term is 449 and 449th term is 49. Can you see this? Pth term is 1 by Q, Qth term is 1 by P, then PQth term is what? 1. समझा ये? So like this the sums will be there. Is this clear?